विपश्यना का शिविर 10 दिन का होता है। साधक साधिकाएं आर्य मौन का पालन करते हुए सुबह पौ फटने से लेकर रात 9 बजे तक साधना करते हैं। 10 दिनों के लिए वे एक मूलभूत अनुशासन संहिता का पालन करते हैं। हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार और नशे पते से वो दूर रहते हैं। इस शील पालन के बिना मन इतना चंचल रहता है कि भीतर की सच्चाई की खोज हो ही नहीं सकती। शरीर और मन के द्वारा कोई भी बुरा काम करें तो पहले मन में विकार जगाने होते हैं। किसी की हत्या करें तो मन में द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है। चोरी करें तो मन में लालच जागता है, और जब जब ऐसा कोई विकार भीतर जागता है तो व्याकुल हो जाते हो। ये प्रकृति का नियम है। जब भी तुमने कोई गलत काम किया उसकी सजा तुम्हें तुरंत ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अब तुम दोषी हो। तुमने एक झूठ बोला और उसे छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलोगे। तुमने चोरी की और तुम्हें डर है कि तुम पकड़े जाओगे। बस यही पकड़े जाने का भय, डर, संदेह, यही तो है कुदरत की असली सजा। इधर तिहाड़ में किरण ने विपश्यना के शिविर की तैयारियां शुरू कर दी। किरण जी ने पूछा कि शिविर का आयोजन संभव है या नहीं। हमने कहा क्यों नहीं, जरूर। तो वहां भी वही परेशानियां सामने आई। मैंने कहा कि भाई सबसे पहली शर्त तो यही है कि जेल के कुछ बड़े अधिकारी पहले बैठे, तो ही हम इसे करेंगे। जब तक जेल के रखवाले नहीं सुधरते, जेल के कैदी क्या सुधरेंगे। तुम्हारी इन अफसरों की छानबीन और कड़ी होनी चाहिए। नए तरीकों के प्रयोग से किरण कभी डरती नहीं है। उन्होंने अपने स्टाफ के कुछ अकड़ू और गुस्सैल अफसरों को जेल के बाहर विपश्यना शिविर में भेजा। जब वो लौटे तो कर्मचारियों एवं कैदियों ने सभी ने उन्हें अधिक शांत और बेहतर पाया। ऐसा कई बार होता था। कुछ एक अफसर पकड़े गए कोई गलत काम करते हुए, बीड़ी सिगरेट कैदियों तक पहुंचाते हुए। उनको पैसे मिल जाते थे इससे, तो इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। किरण जी निकाल देने वाली थी इनको, लेकिन फिर बाद में सोचा कि एक और मौका दिया जाए, तो उन्हें बुलाकर कहा, अगर तुम्हें यहाँ काम करते रहना है तो ये और ये करना होगा, और एक 10 दिन का शिविर करना होगा। जो कुछ भी तुम करो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे जीवन में तो ये तत्काल तुरंत होता है। मैंने जब भी कुछ गलत किया कुदरत ने तुरंत चांटा मारा। मैं युद्ध का कैदी बना। मेरा परिवार अब तक ये नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। मेरी माँ सोचती है कि मैं भारत में हूँ, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ, और ये सच ही तो है। तिहाड़ जेल का पहला विपश्यना शिविर नवंबर 1993 में लगा, जिसमें 100 से अधिक कैदियों के साथ कुछ जेल कर्मचारी भी शामिल हुए। उन्होंने किसी पर जोर नहीं दिया, बस अपने आप देख लो। अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, लेकिन प्लीज जाकर देखो तो सही। वो सबको पूछ रहे थे जिनको विपश्यना या ध्यान में कोई रुचि हो, और जब नजदीक के एक वार्ड में शिविर लगा तो मैं भी चला गया। सबसे पहले साधक को अपने सहज स्वाभाविक सांस के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जैसे सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक ये सजगता बनाए रखनी है। सुनने में तो आसान है, पर करना उतना ही कठिन। इसे तुम टाल ही नहीं सकते। कुछ देर मन टिक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता ही नहीं चलता कि कब वो भटक गया। और फिर कुछ देर बाद तुम कहोगे, अरे तुम्हें तो यहाँ काम में लगाया गया था ना, ध्यान में। तो फिर मन लग जाता है, और कुछ ही क्षणों में फिर भटक गया।
जो घर में कर रहे थे उस पर मन चला गया, और फिर अरे अरे साधना करो। जब हम मौन साधते हुए स्थिर बैठते हैं तो मन में विचारों का प्रवाह बहने लगता है। यादों का, उम्मीदों का, आशंकाओं का एक सैलाब सा उमड़ता है। तीन दिनों के परिश्रम के बाद मन शांत होने लगता है। विचार दुर्बल होने लगते हैं, जैसे कि बिखरते हुए बादल। नासिका के नीचे होंठ के ऊपर वाले इस छोटे से हिस्से पर इतनी लंबी देर तक मन टिकाने की वजह से मन इतना तीक्ष्ण होने लगता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सांस को भी महसूस कर लेता है। फिर यहाँ कई एहसास उत्पन्न होते हैं, जैसे धड़कन, फड़कन, खुजलाहट, गर्मी, दबाव और अन्य नैसर्गिक शारीरिक संवेदनाएं, जिन्हें हमने पहले कभी इतने स्पष्ट रूप में महसूस नहीं किया। तभी कोई जाकर विपश्यना करने के योग्य बनता है। विपश्यना का एक ही लक्ष्य है, अंतर्मुखी होना। और अंतर्मुखी होने के बाद जब सब कुछ शांत है और हम स्वयं शांत हैं, तो अपने अंतर्मन से परिचय होता है और शरीर में संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं। शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को प्रतिक्रिया बिना तटस्थ भाव से जानना ही विपश्यना साधना है। जब भी कोई शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि का शरीर के साथ स्पर्श होता है, वहीं तुरंत संवेदना उत्पन्न होती है। इस साधना विधि में शारीरिक संवेदनाओं को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये चित्त और शरीर को जोड़ने वाली वो कड़ी है जिससे मानव स्वभाव को समझा जा सकता है। विपश्यना द्वारा हमें समझ में आता है कि हमारी मानसिकता, व्यसन, विकार, सुख, दुख इत्यादि बाहरी दुनिया की वजह से नहीं है। बाहरी घटनाएं तो सिर्फ हमें संवेदनाएं देती हैं, और इन संवेदनाओं के प्रति राग और द्वेष की हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे कर्म और मनोवृत्ति की जिम्मेदार है। शिविर के चौथे दिन विपश्यना सिखाई जाती है। साधकों को शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का, चाहे वे जैसी भी हों, उनका तटस्थ भाव से बिना प्रतिक्रिया किए यथाभूत दर्शन करना सिखाया जाता है। साधक स्वयं अनुभव करते हैं कैसे ये भय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कैसे दुख भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, सुख भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। और वो केवल बुद्धि के स्तर पर ही नहीं, अनुभव के स्तर पर एहसास करते हैं कि कुछ भी नित्य शाश्वत नहीं है। नफरत, वासना, लोभ अब ये निराकार नहीं रहे। इन भावों के साथ जुड़ी हुई संवेदनाओं को देखकर, उनके अनित्य स्वभाव को समझकर मन के प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव को वास्तव में बदला जा सकता है। प्रतिक्रिया और दमन, इन दो अतियों के अलावा एक तीसरा उपाय है, दर्शन और केवल दर्शन।